बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूअर्स, आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ वो है ख़ारिश के लिए, पित्त दानों के लिए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में ही ज़्यादा पित्त दाने निकलते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं, स्किन क्लियर नहीं होती, स्किन पे छोटी छोटी ऐसे नुक्ते जैसी एक छोटी छोटी फुहार जैसे पानी की नुक्तों की होती है, वैसे छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। तो ये जो गर्मी के मौसम में ये जो मसला हो जाता है, इसको ठीक करने के लिए तो जो नुस्खा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी है कि ये क्यों हो जाता है। इसकी जो बड़ी वजह है वो ये होती है कि जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों में बहुत सी गर्म और मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से खून में एक ख़ास किस्म की कैफियत और एक ख़ास किस्म की बलगमी रतूबत पैदा हो जाती है, जो कि पसीने से नहीं निकल सकती। पसीना होता है, ये ऐसी खिल्त होती है जो पतली होती है, लेकिन वो खिल्त ऐसी होती है जो गाढ़ी होती है और स्किन से नहीं निकल सकती। तो इसलिए उसको खारिज करने के लिए आपको चाहिए कि आप सर्दियां और गर्मियां जब आपस में ये मौसम मिल रहे होते हैं, उस वक़्त आपको चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल कर लें कड़वी चीज़ों का। ख़ास तौर पे कचनाल आती है, उस मौसम में कचनाल का इस्तेमाल कर लें, या और कड़वी चीज़ें या रसीली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मीठे का इस्तेमाल कम कर दें। राइस ना खाएं, चावल ना खाएं। ख़ारिश जिसको है उसको चाहिए साफ़ सुथरा रहे, रोज़ाना नहाए, दिन में 2 मरतबा, ये बड़ा ज़रूरी होता है। उसके अलावा उसके कपड़ों को अलहदा रखना चाहिए। उसके कपड़ों को उल्टा करके वॉश करने के बाद उल्टा करके धूप भी लगवाएं, और गर्म इस्त्री उसके जो सोने की चादर है उसको इस्त्री करें, उसके तकिए को इस्त्री करें। तकिए के अंदर वाली साइड से जो कवर होता है उसको अंदर बाहर से इस्त्री करें, उसके कपड़ों को अलहदा रखें। तो ये इंशाल्लाह ख़ारिश का मसला ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ उसके लिए जो नुस्खा, वो है बहुत ही आसान लेकिन ऑथेंटिक है, बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो ये जो ख़ारिश है, इसके लिए हमारे पास एक बूटी होती है चिरैता, इसका एक शरबत भी बना हुआ होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चिरायता बूटी है, इसको आपने इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप खाली पेट हों, रात को एक चुटकी चिरायता लेके उसको एक एक कप जूस हो, कोई किन्नू का माल्टे का जूस मिल जाए, ऑरेंज जूस, उसमें भिगो दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सादा पानी में भी भिगो दें तब भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। इसको आपने लेना है और रात को भिगो देना है, सुबह इसका पानी छान के पी लेना है। लेकिन अगर आपको चिरायता बूटी ये आम हकीम साहब की शॉप से आम मिल जाती है, इंडिया वाला ले लें तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव लें तो वो नेपाल का होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी एक चुटकी भी काफ़ी है, उसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पित्त दाने नहीं निकलते, ख़ारिश नहीं होती, बल्कि जिसको है ख़ारिश वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आपको इसके और बहुत से फ़ायदे होते हैं, जिनमें नंबर एक फ़ायदा ये है कि आपको आपका जो है पेट साफ़ रहेगा, आपकी स्किन साफ़ रहेगी, आपका कलर फेयर हो जाएगा। सफ़ेद जो रंगत होती है वो इसीलिए होती है कि खून साफ़ होता है। जिन लोगों का खून साफ़ होता है उनकी रंगत भी सफ़ेद होती है। और सफ़ेद ज़्यादा रंगत जो सफ़ेद करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनमें यही जड़ी बूटी शामिल होती है, चिरैता, और एक फूल होते हैं मुंडी के फूल, वो यूज़ होते हैं। तो इन दोनों का इस्तेमाल बेज़रर है, बिल्कुल किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे बड़े बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इसको यूज़ कर सकती हैं। आपको चाहिए कि जब भी आपने ये इस्तेमाल करना हो, अपनी एज, अपनी कैफियत, इसको आप बता के हकीम साहब से मशवरा करके आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप वैसे भी मौसम बदलते मौसमों में, जबकि एक मौसम ऐसा होता है कि नज़ला खांसी ज़ुकाम भी नहीं होता इंसान को, और साथ में बादल भी हल्के हल्के होते हैं, उस वक़्त इसको यूज़ करें। यानी ठंडे मीठे मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। अगर इसको आप हर बदलते मौसम से पहले यूज़ कर लें तो आपको ना बुखार होगा, ना आपको नज़ला खांसी होगी, ना ही आपको पित्त दाने निकलेंगे, गैस्ट्रो वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि वक्त पे पेट साफ़ हो चुका होता है। इसलिए किसी किस्म की ऐसी ख़राब खिल्त, गंदी खिल्त जिस्म में होती ही नहीं है जो बिगड़े और उसके बाद वो किसी बुखार या किसी किस्म की वबाई या जल्दी या छूती बीमारी की शक्ल अख्तियार कर ले। तो ये आज का नुस्खा है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि तेज़ मिर्च मिसाले में एक एहतियात करनी है। आपने चावल नहीं खाने, मिठाइयों वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, सादा पानी ज़रूर पिएं, बार बार पिएं, हर घंटे बाद एक गिलास पानी पीते रहें।
اور وائٹامن سی یعنی لیموں کا استعمال ضرور کریں ویورز. میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت شکریہ. اپنی صحت کا خیال رکھیے. کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ کو اسکرین پہ نمبر دکھائی دے رہے ہوں گے، آپ ان پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینکس. اللہ حافظ.